नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं रेन्यू। स्वागत आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। भोपाल में महाकाल महाराज का परिसर बनकर अब तैयार हो गया और इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी दिया और कहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को इस परिसर में आने का न्योता दिया गया। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिसर का लोकार्पित करने वाले हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया कि उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है। महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका उनके हाथों से संपन्न हो। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित। वहीं अब खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से है, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को शराब पिलाने के बहाने चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। और वहीं फिर बाद में पेट्रोल छिड़ककर मृतक को जलाकर लड़की का भाई मौके से फरार हो गया। और वहीं पूरी घटना कवर्धा जिले के भोजली तालाब के पास अज्ञात युवक का जला शव मिला था, जिसके बाद मृतक की पहचान रामनगर निवासी रोहित सिन्हा के रूप में हुई थी। और वहीं मृतक की पत्नी से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक युवक का एक अन्य महिला से अवैध संबंध होना ज्ञात हुआ। और वहीं मृतक के पास बुलेट वाहन होने की भी जानकारी प्राप्त होने पर इलाके में मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया और साथ ही आसपास क्षेत्र के व्यापारियों से पूछताछ किया गया। और टीम के द्वारा उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान अपचारी बालक के रूप में होने पर उसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। फिर उसने पूछताछ में बताया कि उसकी बहन के साथ मृतक का अवैध संबंध था और कुछ दिनों पहले उसकी बहन से उसका ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो उससे मिलने के लिए लगा रहता था, इसलिए वो उसे मारने की योजना बना रहा था। और इस तरह से घटना की खुलासा कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सुबह लगभग 6-6:30 बजे कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि भोजली तालाब के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ लाश पड़ा हुआ है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके तस्दीक की गई। बाद में हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मौके पर जब हम जाकर के अवलोकन किया गया तो एक लगभग 30-32 साल का युवक था, जिसके शरीर में सिर से लेकर के कमर तक, घुटने तक के जो शरीर था वो जला हुआ था, नीचे बिना जला हुआ शरीर था। साथ में आसपास में कुछ और ऐसे निशान से जिससे लग रहा था कि उसके साथ में अपराध हुआ है। और पूरे घटनाक्रम को, बॉडी को देखने से लग रहा था कि इसके साथ में मार करके। वहीं भोपाल में गेहूं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान अब सामने आया। उन्होंने गेहूं निर्यात हो इसके बारे में चर्चा की और कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 2,40,000 मीट्रिक टन गेहूं हमारा निर्यात के लिए जा चुका है और हमने एक्सपोर्ट के लिए सेल बनाया हुआ है, जो निरंतर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश गेहूं का भंडार है और एमपी वीट पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश में तो हमारा सरबती हो, हमारा ड्यूरम वीट हो, उसकी एक अलग पहचान है, लेकिन मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात हो, इसके बारे में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2,40,000 मीट्रिक गेहूं हमारा निर्यात के लिए जा चुका है और हमने एक्सपोर्ट के लिए सेल बनाया हुआ जो निरंतर काम कर रहा है। एक्सपोर्टर्स के संपर्क में हम हैं। लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और एक्सपोर्ट हो सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि कई देशों में हमारा गेहूं जा रहा है। इजिप्ट की टीम अभी आई थी,
तो उसने भी मध्य प्रदेश के गेहूं को अपने यहां लेने की इच्छा व्यक्त की है। वहीं मध्य प्रदेश के देवास जिला अस्पताल से पीएनसी वार्ड से महज 3 दिन की बच्ची चोरी होने के बाद शहर भर में बवाल मचा हुआ है। और वहीं घटना के विरोध में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में सीएमएचओ एमपी शर्मा का जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर पुतला दहन किया गया। और वहीं गौड़ द्वारा बताया गया कि मामला गुरुवार शुक्रवार की रात को एक 3 दिन की बच्ची चोरी हो गई और मामले में अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही भी सामने आई और अस्पताल में कुल 18 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से 17 कैमरे बंद थे और जिस रात को यहां घटना हुई उस समय जिस गार्ड की यहां पर ड्यूटी थी वो भी मौके पर नहीं था। और वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि इससे तो ये लगता है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी फेल है। और वहीं 2 दिन पहले भी सीएमएचओ पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिससे कि यहां पर साबित होता है कि सीएमएचओ भ्रष्ट और लापरवाह है और इसे जल्द से जल्द कार्य मुक्त किया जाए। और वहीं सीएमएचओ को जल्द ही कार्य मुक्त नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगातार देवास में सीएमओ की जो लापरवाही है, आज से 3 दिन पहले भी सोनकच में रिश्वत का मामला आया था जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और कल के दिन एक बच्ची यहाँ पे से चोरी हो गई है। तो हमारी युवा कांग्रेस की ये मांग है, जब तक सीएमओ को निलंबित नहीं करेंगे जब तक हम लगातार आंदोलन करेंगे और इसी तरह पुतले और उनको जूतों के हार पहनाएंगे। क्या कारण मानते हैं आप लापरवाही का सीएमओ? लापरवाही में ना तो सीएमओ ने यहाँ पर कैमरा लगवाया है, जो बच्ची चोरी हुई है बच्ची के माता पिता रोज कल उन्होंने निवेदन किया कि कहाँ पर है ढूंढवाएं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि बच्ची कहाँ है। जब तक बच्ची नहीं मिलती हमारे द्वारा। वहीं भोपाल में विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आईजी और डीआईजी ने जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और कार्यक्रम में 17 प्रकार के खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें से 380 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसके बाद जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। वहीं देवास में 3 दिन के नवजात चोरी हो जाने के बाद जिला प्रशासन जागा है और जिन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल के लिए एक नए ऑफिसर को भी नियुक्त किया, जिसका प्रभार एसडीएम को सौंपा गया। और एसडीएम प्रदीप सोनी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कई चीजों में बदलाव भी किए और साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत से सुधार करने के लिए रोजाना 2 घंटे जिला अस्पताल में देने की बात भी कही है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज जो हमने शुरुआत 2-3 चीज़ें की है जो कि लैक कर रही थी कि अधिकतर शिकायत आती थी ओपीडी में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते थे, तो हमने आज से उनका जो पूरा स्कैनिंग आइरिस स्कैनर और थंब स्कैनर होता है वो एक्टिवेट कर दिया है ताकि डॉक्टर्स के आने जाने का टाइम नोट किया जा सके। ओपीडीज में जो बहुत सारी पेशेंट्स के बैठने आने का और पूरा जो मैकेनिज्म था उसको फिर से मैंने एक बार अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। अभी आज और कल 2 दिन में हमने करीब 50 नए कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, जो अंडर प्रोसेस है। तो कोशिश ये है कि अस्पताल का एक एक कोना, एक एक एरिया आने वाले टाइम में हमारे स्कैनिंग में रहे, क्योंकि बहुत बड़ा अस्पताल है। तो कल शाम तक हमारे करीब 50 नए कैमरे और लग जाएंगे। वहीं अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर महिला प्रोफेसर को शादी का ऑफर देकर उनके साथ बलात्कार करने और पैसा ऐंठने वाला उज्जैन पुलिस का सिपाही अब मिल गया है। और वहीं अपनी करतूत की उसने हामी भी भरी है और उसने खुलासा किया है कि वो शादीशुदा और 2 बच्चियों का पिता भी है। फिर भी फर्जी आईडी बनाकर मैट्रिमोनियल साइट से जुड़ा हुआ है और उसने खुद को कुंवारा बनाकर युवतियों से संपर्क में रहता है और साइट पर महिला प्रोफेसर का ब्यौरा देखा तो कुंवारा बनकर उन्हें भी झांसे में ले लिया और वहीं सोचा कि पुलिस में होने की वजह से महिला उसकी शिकायत नहीं करेगी। और 2 दिन पहले पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का ऑफर देकर उनके साथ 3 लोगों ने धोखा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उससे पूछताछ की जा रही है और साथ ही उसके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। फरियादिया के द्वारा जो रिपोर्ट कराई गई थी सेक्शन 376 के तहत थाना यूनिवर्सिटी में केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें उसके द्वारा ये बताया गया था मैट्रिमोनियल साइड में एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर उसके साथ फ्रॉड भी किया, उससे 51,000 रुपये उससे ले भी लिए, शादी का झांसा भी दिया और उसके बाद फिर उसको वहाँ अपने वहाँ देवास और उज्जैन वहाँ बुलाकर
और रुकवाया, दर्शन कराए और दर्शन के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो जो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उसने इसके साथ दोस्ती की थी, जिसमें एक ने दुष्कर्म भी किया है और जबकि एक दूसरे व्यक्ति ने इसके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। तो इसमें भी सेक्शंस भी जो सेक्शंस हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की और यूनिवर्सिटी की टीमें। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे, जहां जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह भी मौजूद थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि डुमना विमानतल में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जबलपुर में स्वच्छता पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए और फिर वहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। वहीं जबलपुर में मानव तस्करी पूरी तरह से प्रतिबंध है और उसके बावजूद शहर में मानव तस्करी का धंधा चलाया जा रहा है। वहीं गरीब लड़कियों को काम का लालच देकर उन्हें शहर से बाहर ले जाकर गलत काम करवाया जा रहा है। वहीं मानव तस्करी के एक मामले में पुलिस ने शहर की 4 लड़कियों को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 लड़कियों को वेटर का काम कराने के बहाने आरोपी अपने साथ ले गए थे, लेकिन वहां उनसे एक शादी पार्टियों में अश्लील डांस कराया जाना लगा और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक महिला सहित अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए गए। ये इधर गेट नंबर 4 के पास ये सनी सोंधिया और निधि सोंधिया नाम के ये पति पत्नी रहते थे। इनके माध्यम से ये हमारे यहाँ से मानसी नायडू नाम की बच्ची को वेटर का काम करने के लिए ले जाया गया। तो पहले इलाहाबाद में काम किया, फिर बाद में इन्होंने मोतिहारी में मतलब प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हिसाब से नेपाल बॉर्डर पर उनको ले गए थे। तो फिर सूचना मिलने पर हमारे यहाँ की साइबर टीम की मदद से और मोतिहारी की साइबर टीम की मदद से और हमारे वरिष्ठ अधिकारी गणों के द्वारा ऊपर वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से बातचीत करके उन बच्चियों को छुड़वा लिया गया है और आरोपी गणों में से 3 आरोपी हमारे पास गिरफ्तार हो गए हैं। एक आरोपी वहाँ पे एक और मामले में था। तो वहीं शाम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के पूर्व डीएन डॉक्टर पीसी द्विवेदी साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए और वहीं क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने के दौरान ये चूक का बदमाशों ने फायदा उठाकर उनके खाते से करीब 10 लाख रुपए पार कर दिए। और वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और वहीं बताया गया कि डॉक्टर कॉलोनी निवासी डॉक्टर पीसी द्विवेदी का खाता पंजाब नेशनल बैंक में और बैंक से उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले रखा था, जिसका पिन जनरेट के लिए इंटरनेट से बैंक के कस्टमर के नंबर सर्च कर फोन लगाया गया और उन्होंने अपनी समस्या बताई तो आरोपी ने व्हाट्सएप पर उनको एक लिंक भेजी और इस लिंक को खोलकर जब उन्होंने फॉर्म भरने से उनको पिन जनरेट होने का झांसा दिया और झांसे में आकर डॉक्टर द्विवेदी ने जैसे ही लिंक खोली उनके खाते की पूरी जानकारी आरोपियों के पास चली गई और उन्होंने करीब 24 बार में 9.94 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। और हैरानी की बात है कि इसकी जानकारी भी नहीं हुई और शाम करीब 4:30 बजे जब उन्होंने अपना मोबाइल चेक किया तो खाते से रुपए निकालने के मैसेज पड़े थे, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। पीसी द्विवेदी जी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि एक क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और एक कस्टमर केयर नंबर नेट से निकाला था। उस नंबर ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करते गए और करते करते उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उनका जो फ़ोन था रिमोट सर्वर पे चला गया। सारे डिटेल्स उनके वो फ्रॉड ने जो भी व्यक्ति था उसने ले लिए और लगभग इनकी 9,94,000 रुपये कट हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। यदि पीसी द्विवेदी जी वहीं रायपुर में नाली निर्माण को पूरा करने की मांग उठी है, जहां नाली की सफाई, मरम्मत और नाली का निर्माण नहीं होने पर वार्ड वासियों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। और वहीं आपको बता दें कि रहवासी नगरपालिका तिलका नेवरा की मनमानी की वजह से परेशान है, जहां ग्राम पंचायत और नगरपालिका आपस में जुड़े हुए हैं और कुछ साल पहले नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड न्यू सिंचाई कॉलोनी में नाली निर्माण किया गया था, जिससे नाली का गंदा पानी और कचरा बहते हुए ग्राम पंचायत में आता है और इसी के चलते लोग काफी परेशान है और नाली निर्माण की मांग उठा रहे हैं। आवेदन दिया था, गंदा नाली उधर से आ रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। कई बार आवेदन दिया गया, नाली नहीं बन पा रहा है। आज भी हम लोग नगर पालिका में आवेदन दिए हैं, सबका सुझाव दिए। अगर जो बाय दी हुई नाली नहीं बन पाता है तो फिर आगे हम लोग
रास्ता जाम करेंगे। आवेदन दिया था, ये गंदा नाली उधर से आ रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। कई बार आवेदन दिया गया, नाली नहीं बन पा रहा है। आज भी हम लोग नगर पालिका में आवेदन, हमारे नाली बार बार आवेदन दिखावन कलेक्टर ला, तो कलेक्टर 4 महीना पहले आश्वासन दे दी सेवा, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर आज नगर पालिका ला दिखावन आवेदन, तो आज आश्वासन दे कि काल जोर वो मन जेसीबी और नाली खुदवाबो ऐसे की। तो कल हम देखा था, अगर कुछ नहीं हो है नाली के व्यवस्था, तो हम सड़क ला जाम करबो और नाली पूरा पाटबो। वहीं रायपुर से आग लगने का मामला सामने आया, जहां बिजली ऑफिस के सामने स्थित जूते की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि जिससे जूते की दुकान के नीचे रखा लगभग सारा सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया। वहीं आग बुझाने के लिए दमकल पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया।